हेलो बच्चों, देखिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आप लोगों को बता दें कि जो आप लोगों ने अभी तक पढ़ाई की है वो अध्याय 1 की है, यानी कि हमारा जो चैप्टर 1 है क्लास 8 सब्जेक्ट मैथ का वो समाप्त हो चुका है। और आज हम बात करेंगे चैप्टर 2 में, जो जिसका नाम है वर्गमूल। हमने अपने पिछले वीडियो में बताया भी था कि हमारा जो चैप्टर समाप्त हो गया तो अगला जो वीडियो आएगा, जो अगला चैप्टर हमारा शुरू होगा वो अध्याय 2 का होगा, जिसका नाम क्या है, वर्गमूल। ठीक है, उसमें आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 2A में। लेकिन एक्सरसाइज 2A की बात करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, जो वर्गमूल है उसमें देखिए दो बातें आप लोगों को सीखने को मिलेंगी उस चैप्टर में। एक वर्ग होता है और एक वर्गमूल होता है। ठीक है, तो आज जो हम बात करने वाले हैं चैप्टर 1 में वो बात करेंगे किसकी, वर्ग की। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं वर्ग की, किसी संख्या के वर्ग के बारे में। वर्ग क्या होता है ये आज हमको पता चलेगा। ठीक है, करें निम्नलिखित में संख्याएं कौन सी पूर्ण वर्ग होती हैं। एक क्वेश्चन है, देखिए पहले आप लोगों को एक्सरसाइज शुरू करने से पहले पूर्ण वर्ग संख्याओं के बारे में बता देते हैं। 64, 121, 144। जैसे कह रहा है कि बताइए क्या 64 जो है पूर्ण वर्ग संख्या है। तो पूर्ण वर्ग का मतलब ये होता है कोई ऐसी संख्या जिसको उसी संख्या से गुणा किया जाए और वो 64 आ जाए। तो उसका रूल ये रहता है कि हम दी गई संख्या के क्या करते हैं, फैक्टर कर देते हैं, गुणनखंड कर देते हैं। जैसे कि 64 के करेंगे तो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूना 64। ये देखिए फैक्टर हो गए। अब हम क्या करेंगे, इसमें 2 के पेयर बना देंगे। तो यदि हमारी दी गई संख्या में दो के जोड़े अगर कंप्लीट हो जाते हैं और कोई भी संख्या हमारे पास नहीं बचती है, तो ऐसी स्थिति में जो हमारी संख्या होगी वो पूर्ण वर्ग कहलाएगी। ठीक है, और अगर जोड़े बन जाते हैं तो कहलाएगी, और नहीं बनते हैं, जैसे कि मान लीजिए लिखा है 110, तो देखिए 110 को 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 55, और 5 से काट देंगे तो आ जाएगा 11। तो देखिए यहाँ पर 110 के जो हमारे गुणनखंड हैं वो 2, 5 और 11 हैं। यहाँ पर अगर हम जोड़ा बनाने की कोशिश करेंगे तो किसी भी संख्या का जोड़ा नहीं बनेगा। और अगर जोड़ा नहीं बना, जैसे मान लीजिए 2 का भी नहीं बन रहा है, 5 का भी नहीं बन रहा है, 11 का भी नहीं बन रहा है, मान लीजिए 2 का बन जाता, 5 का भी बन जाता और 11 का ना बनता, तब भी यह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होती। दी हुई संख्या में हर संख्या का जोड़ा बनना जरूरी होता है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो वो पूर्ण वर्ग संख्या कहलाती है। देखिए और एक बात हम देखेंगे, सबसे पहले संख्याओं में आप लोग सम और विषम संख्या के बारे में जान लीजिए। सम संख्याएं, ठीक है, सम संख्याओं के बारे में जान लेते हैं। सम संख्याएं कौन होती हैं, जिनके इकाई पर 0, 2, 4, 6, 8 होता है, वो नंबर क्या कहलाते हैं, सम नंबर कहलाते हैं, सम संख्या कहलाती है। और विषम संख्या कौन सी होती है, विषम संख्याएं 1, 3, 5, 7 और 9, जिनके इकाई पर ये नंबर होते हैं वो संख्याएं विषम संख्याएं कहलाती हैं। और आप लोग एक बात और देखिए, इस एक्सरसाइज में पढ़ने को आप लोगों को मिल सकती है कि सम संख्या का वर्ग, सम संख्याओं का वर्ग हमेशा सम होता है और विषम संख्या का वर्ग जो होता है हमेशा विषम होता है। ये बात भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर संख्या सम है तो उसका वर्ग जब करेंगे तो वो सम ही होगा, और विषम संख्या का वर्ग हमेशा विषम होता है। ये बात आप लोग ध्यान में रखेंगे और इसको ध्यान में रखते हुए ही क्वेश्चन हल करेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब बारी आती है हमारी क्वेश्चन नंबर 1 पे। लिखा है क्वेश्चन नंबर 1 से 15 के बीच की सभी विषम संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए। देखिए वर्ग क्या होता है, अभी वर्गमूल के बारे में हमने जाना। वर्ग क्या होता है, वर्ग का मतलब ये होता है कि जो संख्या हमारी दी होती है उसी संख्या से उसकी गुणा करते हैं, यानी कि संख्या गुणे संख्या। जो संख्या दी होती है उसकी 2 बार अगर हम गुणा कर दें तो वो क्या कहलाएगा, वर्ग कहलाएगा। और इसको हम ये भी कह सकते हैं संख्या की घात 2। इस तरीके से भी इसको हम लिखा जा सकता है, संख्या की घात 2, यानी कि संख्या की संख्या से अगर गुणा कर दें तो वो वर्ग क्या हो जाता है, वर्ग हो जाता है उस संख्या का। अब कह रहा है 1 से 15 तक की विषम संख्याओं के वर्ग ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले जब हम इसका हल करेंगे, देखिए क्या करना है, 1 से 15 तक विषम संख्याएं पहले हम लिख लेते हैं, इसके बाद ही वर्ग करेंगे। पहले देखिए, सबसे पहले हमारे पास 1 हो गया। 1 से 15 तक की विषम संख्याओं में हमने बताया था जिन संख्याओं के इकाई पे 1, 3, 5, 7 और 9 आता है वही संख्याएं विषम होती हैं। तो 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9, 11, 13 और 15 हो जाएगा। 1 से 15 के बीच देखिए लिखा हुआ है, तो इसमें 1 को काउंट नहीं किया जाएगा और 15 को भी काउंट नहीं किया जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे लिखा है 1 से 15 के बीच। तो 1 से 15 के बीच की जब बात करेगा तो हम उसके बीच के ही नंबर लेंगे। तो 3 का जो स्क्वायर है, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 3 का वर्ग हो जाएगा। ऐसे लिख भी सकते हैं, 3 का वर्ग कितना हो जाएगा, 9, और 5 का वर्ग कितना हो जाएगा, 55,
25, यानी कि संख्या गुणा, देखिए अभी हमने बताया था संख्या गुणा संख्या होती है, तो 5 गुणे 5 कितना हो जाएगा 25, 7 का वर्ग कितना हो जाएगा 7 7 49, 9 का कितना हो जाएगा 9 9 81, 11 का कितना हो जाएगा 121 और 13 का कितना हो जाएगा 169। ठीक है, अगर सम संख्याओं के बारे में बात करता तो मैं सम संख्याएं लिख लेता और फिर वर्ग करने होते, लेकिन यहाँ पर विषम संख्याओं के बारे में बात हुई है तो विषम संख्याएं लिख करके ही हम इसको वर्ग में निकाल लेंगे। ठीक है, ये तो था हमारा पहला क्वेश्चन। अब देखिए अगला क्वेश्चन, कह रहे निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के वर्ग ज्ञात करना है। अब हमारे पास परिमेय संख्याएं, अभी देखिए परिमेय संख्याओं का चैप्टर आप लोगों को पढ़ाया गया। परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं? जिनमें अंश और हर का जिक्र होता है, यानी कि अंश भी दिया हो और हर भी दिया हो, वो संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 2 है परिमेय संख्या के वर्ग, परिमेय संख्या के वर्ग ज्ञात कीजिए कह रहा है। प्रश्न नंबर 2 है कि जो परिमेय संख्याएं दी गई हैं उनके वर्ग ज्ञात करना है। तो सबसे पहला प्रश्न, अब इसको देखेंगे, वर्ग बात एक ही होती है, अब यहाँ पर परिमेय संख्याएं हैं। चलिए देखिए, यहाँ पर आप लोगों को बता दें कि ये क्वेश्चन नंबर 2 में जो है ये क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन दूसरा है, मान ज्ञात करना है। मान ज्ञात कीजिए कह रहा है कि कुछ पद दिए हुए हैं और उनका मान ज्ञात करना है। जैसे पहले में है 56 का स्क्वायर, तो देखिए आप लोगों को मान निकालना है 56 के स्क्वायर का, तो इसको क्या करना होगा 56 गुणे 56, यानी कि वर्ग का मतलब होता है कि संख्या गुणे संख्या, जो नंबर दिया है उसकी उसी नंबर से गुणा करना वर्ग कहलाता है। तो 56 का वर्ग करेंगे 56 गुणे 56, तो 56 का वर्ग कितना होता है 31 36। देखिए वर्ग करने के तरीके में आप लोग समझ लीजिएगा, इसका वर्ग करना है तो इसका एक रूल भी होता है, सूत्र भी होता है, और अगर आप लोग अभी इस तरीके से पढ़ रहे हैं तो इसकी 56 गुणे 56 गुणा कर सकते हैं, आ जाएगा आप लोगों का 31 36। दूसरा देखिए लिखा है 65 स्क्वायर, इसी में देखिए 65 स्क्वायर है, तो इसमें भी नियम वही है, सवाल कोई भी हो नियम वही रहता है। तो 65 गुणे 65 जब करेंगे तो 65 का स्क्वायर आप लोगों को देखिए वर्ग याद करने होंगे, और नहीं याद अगर करते हैं तो आप गुणा करके भी लिख सकते हैं। तो 65 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4225। ठीक है, आप इसको लिख लेंगे गुणा करके। तीसरा देखिएगा लिखा हुआ है 82 स्क्वायर, तो 82 के स्क्वायर में क्या हो जाएगा 82 गुणे 82, और 82 की गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा आप लोगों का 6724। गुणा करके आप लिख लीजिएगा। देखिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप लोग क्या करिएगा इनको गुणा करके देख लीजिएगा अगर कंफ्यूजन लगती है तो। चौथा है 75 स्क्वायर, 75 स्क्वायर, तो इसको क्या लिखा जाएगा 75 गुणे 75, और 75 का स्क्वायर जो होता है वो होता है 56 25। ठीक है, ये आप लोगों ने देखा। मान ज्ञात करिए क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें कह रहा था कि 56 का स्क्वायर तो 56 गुणे 56 हो जाएगा 31 36। 65 स्क्वायर 65 गुणे 65, उत्तर हो जाएगा 42 25। 82 का स्क्वायर 82 गुणे 82, उत्तर हो जाएगा 6724। और फिर 75 स्क्वायर में 75 गुणे 75, उत्तर हो जाएगा 56 25 या 5625। ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 2। एक्सरसाइज 2 है आप लोगों को पढ़ाई जा रही है, जिसमें आप लोग देख रहे हैं कि वर्ग कैसे निकालने हैं आप लोगों को। सूत्र से देखिए सर्वसमीका भी इसमें प्रयोग की जाती है, लेकिन अभी यहाँ पर कोई सर्वसमीका का जिक्र नहीं किया गया, इसलिए आप लोगों को सर्वसमीका से कोई मतलब नहीं हुआ है। गुणा करके आप लिखिएगा और इनको याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 में देखेंगे, जो हमने बताया था अभी परिमेय संख्याओं के बारे में। कह रहा है परिमेय संख्या के वर्ग ज्ञात करना। परिमेय संख्या के वर्ग ज्ञात करना है आप लोगों को, और परिमेय संख्या के वर्ग कैसे ज्ञात करेंगे ये इस पर नजर डालेंगे। पहला क्वेश्चन है -5। देखिए संख्या कोई भी हो, संख्या कोई भी हो, जब भी आप वर्ग निकालेंगे तो संख्या का वर्ग ही करना पड़ेगा, यानी कि संख्या गुणे संख्या करनी होगी। तो कोई भी माइनस में अगर संख्या है और उसकी गुणा करते हैं तो उत्तर जो हमारा होता है वो पॉजिटिव हो जाता है, यानी कि वर्ग में संख्या माइनस की संख्या प्लस हो जाती है। कोई भी संख्या माइनस में दी हो और उसका वर्ग पूछे तो आप जान लीजिए कि उसका प्लस में मान होगा। दूसरा देखिए लिखा है 13/17। मैंने देखिए अपने हर क्लास में बताता हूँ कि आप लोगों को जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं, जल्दबाजी नहीं करनी है आप लोगों को किसी बात की। पढ़ाई में जल्दबाजी आप करेंगे तो आप लोगों के क्वेश्चन भी गलत हो जाएंगे और आपकी समझ में भी नहीं आएगा। तो आप जल्दबाजी ना करिए, आप क्वेश्चन को समझने का प्रयास करिए, रटने का नहीं। जितनी जल्दी आप इसको समझेंगे उतनी जल्दी आप करना सीख जाएंगे और करेंगे, और हमेशा आप लोगों को याद रहेगा। ठीक है, तो ये भी इसमें क्या हो जाएगा 13/17 का स्क्वायर। देखिए परिमेय संख्या है, वर्ग में लिखा है, तो आप क्या करिए दोनों को गुणा कर दीजिए।
तो ये हो जाएगा 13/17 गुणे 13/17। वर्ग आपको याद करने होंगे, 13 का वर्ग कितना होता है 169 और 17 का होता है, देखिए गुणा भी कर सकते हैं, 17 सत्ती 119, 17 एकम 17, 18 और 10 28। ठीक है, आपको जैसे भी बेहतर लगता है, अच्छा लगता है, वैसा आप कर सकते हैं। यहाँ पर कोई बाध्यता नहीं होती, मैंने पहले भी कहा था। आप पढ़ भी सकते हैं, नहीं आप लोगों की इच्छा है तो नहीं भी पढ़ सकते हैं। भविष्य आपका आपके हाथ में है, आप तय करेंगे अपना अच्छा बुरा। क्योंकि देखिए दूसरे को तो हर कोई धोखा देता है, लेकिन खुद को धोखा देना एक अलग बात होती है। अब आप खुद को धोखा देंगे या नहीं देंगे ये आप समझें, ये तो आपका काम है। मेरा काम आप लोगों को पढ़ाना लिखाना है, आप लोगों को शिक्षित करना है, आप लोगों को एक अच्छा नागरिक बनाना है। नौकरी तो हम दे नहीं रहे यहाँ पे, ऐसा तो है नहीं कि हम नौकरी दे रहे हैं आपको, हम नौकरी नहीं दे रहे हैं, हम आपको एक अच्छा नागरिक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, कोई अगर ये कहे कि हम आपको नौकरी दिला देंगे तो ये गलत बात है, हम नौकरी आपको नहीं दिला सकते। -6/7 देखिए, -6/7 है, -6/7 का आप लोगों को स्क्वायर करना है, तो ये हो जाएगा -6/7 गुणे -6/7। तो ये माइनस माइनस देखिए यहाँ भी प्लस हो जाएगा, तो 6 36 और 7 7 49 हो जाएगा। ठीक है, तो ये है परिमेय संख्याओं के वर्ग आप लोगों को बताया जा रहे हैं। अगला देखिए 15/19 क्वेश्चन दिया है 15/19, तो यहाँ पर क्या करना है 15/19 का आप लोगों को वर्ग करना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 15 गुणे 15 और बटे 19 गुणे 19। तो देखिए 15 का वर्ग कितना हो जाएगा 225, ये याद करने पड़ेंगे आपको। और 19 का अगर वर्ग करेंगे आप लोग करके देख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 361। 19 नाम है 171, 11 बचेंगे, 19 17 बचेंगे, 19 एक कम 19 और 7 26 और 10 36 हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा 15/19 में 225/361। अगला देखेंगे, कह रहे हैं -125 का स्क्वायर निकालना है। क्वेश्चन नंबर देखिए तीसरा आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है, जिसके हम पार्ट नंबर 5 पे बात करेंगे। लिखा हुआ है -125, पांचवा है -125 और देखिए इसका भी वर्ग निकालना है आप लोगों को। -125 का वर्ग कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा -125 गुणे -125। तो -125 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 125 का वर्ग होता है 15,625। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को वर्ग में क्या लिखना है 15,625। अगला देखेंगे इस एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन का लास्ट पार्ट देखिए आप लोगों, 9/-23। तो इसका वर्ग आप लोगों को करना है, बराबर में क्या हो जाएगा 9/-23 और इसका स्क्वायर कर देंगे, तो ये हो जाएगा 9/-23 गुणे 9/-23। ठीक है, अब वर्ग में देखिए माइनस माइनस है तो प्लस ही हो जाएगा, और 9 नाम 81 और 23 का वर्ग कितना होता है बताइए आप लोग, 529 होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 81/529। तो यहाँ तक देखिए आप लोगों को मैंने बताया भी था कि एक्सरसाइज 2A आप लोगों को पढ़ाई जा रही, जिसमें एक्सरसाइज 2A में आप लोगों के 3 प्रश्न थे। पहला प्रश्न जिसमें 1 से 15 तक के विषम संख्याओं के वर्ग निकालने थे, जिसमें आप लोगों को निकलवाया गया, बताया भी गया। दूसरे क्वेश्चन में निम्नलिखित के मान निकालने थे, आप लोगों ने मान भी निकाल लिए। और क्वेश्चन नंबर 3 में परिमेय संख्याओं के वर्ग ज्ञात करने थे, जो आप लोगों को बता दिए गए वर्ग में कैसे मान निकालना था। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को देखिए मैंने वर्ग के बारे में जो बातें की है, वर्ग क्या होता है इन पर आप ध्यान रखिएगा इनके बारे में। और वर्ग कभी भी निकालने के लिए आ जाए, A to Z कोई भी संख्या आप लोगों के सामने आ जाए, आप लोग वर्ग इसी तरीके से निकालिएगा। ठीक है, ये आप लोगों को कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए आज हमारी जो एक्सरसाइज थी वो ये इतनी ही थी, और आप लोगों को इसके बारे में पढ़ा भी दिया गया है। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो होगी वो अपने नेक्स्ट पार्ट में हम अपलोड करेंगे और आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। और आप लोगों का काम है कि आप लोग अपनी पढ़ाई जारी रखें, अच्छे से करें। और अगर हमारी बात आप लोगों को अच्छी लगी हो जो आज मैंने बताई, तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना सा ही।